शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं शैलजा अपने चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री शिव शंकर जय श्री उमा बल्लभो विजते। श्री शिव महापुराण के शतरुद्र संहिता की कथा है। शिव जी के वृषेश्वर अवतार वर्णन के प्रसंग में समुद्र मंथन की कथा है। तो कथा शुरू होती है। नंदीश्वर बोले, हे ब्रह्मसुत, हे प्राज्ञ, हे मुनीश्वर, अब आप भगवान विष्णु के अहंकार को नष्ट करने वाले तथा श्रेष्ठ लीला से परिपूर्ण शिव जी के वृषेश्वर अवतार की उत्तम अवतार की कथा सुने। पूर्व समय में जरा एवं मृत्यु से भयभीत हुए देवताओं एवं असुरों ने आपस में संधि कर समुद्र से रत्न ग्रहण करने का विचार किया। हे मुनि नंदन, तदंतर सभी देवता और असुर समुद्र में श्रेष्ठ क्षीर सागर को मथने के लिए उद्यत हुए। नंदीश्वर कहते हैं, हे ब्राह्मण, मधुर मुस्कान वाले सभी देवता तथा असुर अपनी कार्य सिद्धि के लिए विचार करने लगे कि किस उपाय से उस क्षीर सागर का मंथन किया जाए। तब मेघ के समान गंभीर ध्वनि से युक्त आकाशवाणी शिव जी की आज्ञा से देवताओं और असुरों को आश्वस्त करती हुई कहने लगी। आकाशवाणी बोली, हे देवगणों, हे असुरों, आप लोग क्षीर सागर का मंथन कीजिए। इस कार्य के लिए आप लोगों को बल और बुद्धि की प्राप्ति होगी, इसमें संदेह नहीं है। आप लोग मंदराचल पर्वत को मथानी एवं वासुकी नाग को रस्सी बनाइए और सभी लोग आपस में मिलकर आदर पूर्वक मंथन कीजिए। नंदीश्वर बोले, हे मुनि सत्तम, तब इस प्रकार की आकाशवाणी सुनकर सभी देवता तथा असुर ऐसा करने के लिए प्रयत्न करने लगे। वे सब आपस में मिलकर सोने के समान कांति वाले ऋजुकाय तथा नाना प्रकार की शोभा से संपन्न पर्वत श्रेष्ठ मंदराचल के समीप गए। उस गिरीश्वर को प्रसन्न करके तथा उसकी आज्ञा प्राप्त कर उसे क्षीर सागर में ले जाने की इच्छा वाले देवताओं तथा असुरों ने बलपूर्वक उसे उखाड़ लिया। हेम ने अपनी भुजाओं से मंदराचल को उखाड़कर वे सब क्षीर सागर के पास जाने लगे, किंतु क्षीण बल वाले वे उसे ले जाने में असमर्थ हो गए। अत्यंत भारी वह मंदराचल अकस्मात उनकी भुजाओं से छूटकर शीघ्र ही देवताओं और दैत्यों के ऊपर गिर पड़ा। तब भग्न उद्यम वाले देवता तथा असुर आहत हो गए। फिर कुछ समय बाद चेतना प्राप्त कर जगदीश्वर की स्तुति करने लगे। इसके बाद जगदीश्वर की इच्छा से उद्यत हुए उन सब ने उस पर्वत को पुनः उठाकर क्षीर सागर के उत्तरी तट पर ले जाकर जल में डाल दिया। तदंतर रत्न प्राप्त करने की इच्छा वाले देवता तथा असुर वासुकी नाग को रस्सी बनाकर क्षीर सागर का मंथन करने लगे। क्षीर सागर का मंथन किए जाने पर स्वर्ग लोक की महेश्वरी भृगुपुत्री हरिप्रिया महालक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई। उसके बाद धन्वंतरी, चंद्रमा, पारिजात, कल्पवृक्ष, उच्चैः श्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, सुरा, विष्णु का सांग धनुष, शंख, कामधेनु, गोवृंद, कौस्तुभ मणि तथा अमृत उत्पन्न हुए।
पुनः मथे जाने पर प्रलयकालीन अग्नि के समान कांति वाला और देवताओं तथा असुरों को भय उत्पन्न करने वाला कालकूट नामक महाविष उत्पन्न हुआ। अमृत उत्पन्न होने के समय उसकी जो बूंद बाहर छलक पड़ी, उनसे अद्भुत दर्शन वाली बहुत सी स्त्रियां प्रकट हुईं। वे शरतकालीन पूर्ण चंद्रमा के समान मुख वाली, बिजली, सूर्य तथा अग्नि के समान प्रभावशाली और हार, बाजूबंद, कटक तथा दिव्य रत्नों से अलंकृत थी। वे अपने सौंदर्य रूपी अमृत जल से 10 दिशाओं को सींच रही थी और अपने भ्रू विलास के कारण विस्तीर्ण नेत्रों वाली वे संसार को उन्मत्त कर रही थी। इस प्रकार उन अमृत की बूंदों से स्वेच्छा करोड़ों स्त्रियां निकली। तदंतर जरा और मृत्यु को दूर करने वाला अमृत उत्पन्न हुआ। लक्ष्मी, शंख, कौस्तुभ मणि एवं खड्ग को श्री विष्णु ने ग्रहण किया। सूर्य ने बड़े आदर के साथ दिव्य उच्चैःश्रवा नामक घोड़ा ले लिया। देवताओं के स्वामी शचीपति इंद्र ने अत्यंत आदर पूर्वक वृक्षों में श्रेष्ठ पारिजात एवं हाथियों के राजा ऐरावत को ग्रहण किया। भक्त वत्सल तथा कल्याणकारी शिव जी ने देवताओं की रक्षा के लिए कंठ में महाभयंकर कालकूट विष को तथा चंद्रमा को मस्तक पर स्वेच्छा से धारण किया। ईश्वर की माया से मोहित हुए दैत्यों ने आनंद प्रदान करने वाली मदिरा ग्रहण की। फिर हे व्यास, सभी मनुष्यों ने धन्वंतरी वेद को ग्रहण किया। सभी मुनि गणों ने कामधेनु को ग्रहण किया और मोहित करने वाली वे स्त्रियां सामान्य रूप से स्थित रहीं। विजय की अभिलाषा वाले तथा व्याकुल चित्त वाले देवताओं एवं राक्षसों में अमृत के लिए परस्पर महान युद्ध हुआ। हे व्यास, प्रलयकालीन अग्नि तथा सूर्य के समान महातेजस्वी बलि आदि दैत्यों ने बलपूर्वक देवगणों को जीतकर उनसे अमृत छीन लिया। हे तात, तदंतर शिव जी की माया से दैत्यों के द्वारा बलपूर्वक पीड़ित किए गए इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल होकर शिव जी की शरण में आए। हे मुने, तब शिव जी की आज्ञा से विष्णु ने माया से स्त्री रूप धारण कर बड़े यत्न से दैत्यों से उस अमृत को छीन लिया। तत्पश्चात मायावियों में श्रेष्ठ मोहिनी स्त्री रूपधारी विष्णु ने समस्त दैत्यों को मोहित कर वह अमृत देवगणों को पिला दिया। तब उस मोहिनी रूप वाली स्त्री के पास जाकर उन श्रेष्ठ दैत्यों ने कहा, इस सुधा को हम सभी दैत्यों को भी पिलाओ, जिससे किसी प्रकार का पंक्ति भेद ना हो। ऐसा कहकर शिव माया से मोहित हुए उन सभी दैत्यों एवं दानवों ने कपट रूपधारी उन विष्णु को वह अमृत दे दिया। इसी बीच वे वरिष्ठ दैत्य अमृत से उत्पन्न स्त्रियों को देखकर उन्हें सुख पूर्वक यथास्थान ले गए। उन स्त्रियों के नगर स्वर्ग से भी 100 गुने मनोहर मैदानों की माया से विनिर्मित तथा सुदृढ़ यंत्रों से सुरक्षित थे। उन सभी को सुरक्षित करके उनका आलिंगन किए बिना ही वे दैत्य प्रतिज्ञा करके युद्ध हेतु निकल पड़े। यदि देवगण हमें जीत लेंगे तो हम इन स्त्रियों का स्पर्श भी नहीं करेंगे।
ऐसा कहकर युद्ध की इच्छा वाले वे समस्त महावीर दैत्य आकाश को पूरी सा करते हुए तथा मेघों को तृप्त सा करते हुए पृथक पृथक सिंहनाद करने लगे और शंख बजाने लगे। देवगणों का असुरों के साथ तीनों लोकों में प्रसिद्ध देवासुर नामक भयानक संग्राम हुआ। उस संग्राम में विष्णु के द्वारा उन सभी से रक्षित सभी देवताओं की विजय हुई। बहुत से दैत्य देवताओं और विष्णु के द्वारा मार डाले गए और शेष दैत्य भाग गए। कुछ दैत्यों को देवताओं तथा महान विष्णु ने मोहित कर दिया। जो मरने से बचे वे पाताल एवं पृथ्वी के विवरों में प्रवेश कर गए। महाबली विष्णु ने हाथ में चक्र लेकर अत्युत्तम पाताल में जाकर भयभीत होकर स्थित हुए उन दैत्यों का पीछा किया। इसी बीच विष्णु ने वहां पर अमृत से उत्पन्न हुई पूर्ण चंद्र के समान मुख वाली और दिव्य सौंदर्य से गर्वित स्त्रियों को देखा। वे मोहित होकर वहीं पर उन श्रेष्ठ स्त्रियों के साथ विहार करने लगे तथा उन्होंने वहां शांति प्राप्त की। विष्णु ने उन स्त्रियों से श्रेष्ठ पराक्रम वाले तथा युद्ध करने में निपुण अनेक पुत्र उत्पन्न किए, जिनके बल से सारी पृथ्वी कांप उठती थी। तत्पश्चात महाबलवान एवं पराक्रमी वे विष्णु पुत्र संपूर्ण पृथ्वी को कंपित करते हुए स्वर्गलोक तथा भूलोक में दुखद महान उपद्रव करने लगे। सारे संसार में उनका इस प्रकार का उपद्रव देखकर मुनियों एवं देवताओं ने ब्रह्मा को प्रणाम कर उनसे निवेदन किया। यह सुनकर ब्रह्मा जी उन्हें साथ लेकर कैलाश पर्वत पर गए। वहां प्रभु शिव जी को देखकर विनम्र भाव से अंजलि बांधे हुए उन्होंने बार बार प्रणाम किया तथा हे देव, हे महादेव, हे सर्वशक्तिमान, आपकी जय हो, ऐसा कहते हुए अनेक स्तुतियों द्वारा उनकी स्तुति की। ब्रह्मा बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे प्रभु, पाताल में स्थित विकार युक्त तथा उपद्रवी विष्णु पुत्रों से संत्रस्त संपूर्ण लोकों की रक्षा कीजिए। हे विभो, विकार से ग्रस्त होकर विष्णु जी अमृत से उत्पन्न स्त्रियों में आसक्त चित्त होकर इस समय पाताल में स्थित हैं और उनके साथ स्थित हैं। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार लोक संरक्षण के लिए तथा पाताल से विष्णु को लाने के लिए निमित्त ऋषियों सहित देवताओं तथा ब्रह्मा ने शिव जी की बहुत स्तुति की। तदंतर कृपा सिंधु भगवान महेश्वर शिव ने उस उपद्रव का वृतांत जानकर वृषभ का रूप धारण कर लिया। नंदीश्वर बोले, तब वृषभ का रूप धारण कर गर्जन तथा भीषण ध्वनि करते हुए पिनाकधारी शिव जी ने उस पाताल के विवर में प्रवेश किया। उनके निनाद से पुर और नगर के सभी गिरने लगे। पुर और नगर सभी गिरने लगे एवं सभी नगरवासियों को कपकपी होने लगी। उसके बाद वृषभ रूप धारण करने वाले शिवजी महेश्वर की माया से मोहित महान बल तथा पराक्रम वाले तथा संग्राम के लिए धनुष उठाए हुए विष्णु पुत्रों के सम्मुख पहुंचे। हे मुनि सत्तम, तब वे वीर विष्णु पुत्र कुपित हो उठे और जोर जोर से गर्जन करके शिव जी के सामने दौड़े। वृषभ रूपधारी महादेव भी अपने सामने आए हुए विष्णु पुत्रों पर कुपित हो उठे।
और खुरों तथा श्रृंगों से उन्हें विदीर्ण करने लगे। शिव जी के द्वारा छत विछत किए गए शरीर वाले वे सभी मूढ़ विष्णु पुत्र शीघ्र ही प्राण रहित हो इष्ट हो गए। पुत्रों के मारे जाने पर बलवानों में श्रेष्ठ विष्णु पाताल विवर से शीघ्र निकलकर जोर से गर्जना करके शिव जी के निकट जा पहुंचे। पुत्रों को मारकर जाते हुए वृषभ रूपधारी शिव जी को देखकर विष्णु ने बाणों और दिव्यास्त्रों से उन पर प्रहार किया। तब महाबलवान कैलाश निवासी वृषभ रूपधारी शिव ने क्रुद्ध होकर विष्णु के उन अस्त्रों को निगल लिया। हे मुने, उसके बाद वृषभ रूपधारी उन महेश्वर ने अत्यंत क्रोध कर तीनों लोकों को कपाते हुए महाघोर गर्जना की। क्रोध में उन्मत्त हुए और अज्ञानवश शिव जी को अपना ईश्वर न मानने वाले विष्णु को बड़े वेग से कूद कूद कर सिंगों तथा खुरों से उन्हें विदीर्ण कर दिया। तब माया से विमोहित हुए विष्णु शिव जी के प्रहार को सहने में असमर्थ होकर शीघ्र ही शिथिल मन वाले तथा व्यथित शरीर वाले हो गए। विष्णु का सारा गर्व चूर हो गया, वे चेतना शून्य होकर मूर्छित हो गए। तब उन्होंने वृषभ रूपधारी शिव जी को जाना। इसके बाद वृषभ रूप से आए हुए शिव जी को पहचान कर विष्णु जी ने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर गंभीर वाणी से बोले। विष्णु जी बोले, हे देव देव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, हे महेशान, आपकी माया से मोहित होने के कारण मेरी बुद्धि विकृत हो गई थी। हे प्रभु, हे स्वामी, मैंने अपने स्वामी आप शिव से जो युद्ध किया, आप मुझ पर कृपा करके उस अपराध को क्षमा कीजिए। नंदीश्वर कहते हैं, हे मुने, उन विष्णु की दीनता पूर्ण यह बात सुनकर भक्त वत्सल भगवान शंकर ने विष्णु से कहा, हे विष्णु, हे महाबुद्धे, आपने मुझे क्यों नहीं पहचाना? आपका सारा ज्ञान इस प्रकार विस्मृत हो गया जिसके कारण आज आपने मेरे साथ युद्ध किया। आपने अपने को मेरे अधीन पराक्रम वाला क्यों नहीं समझा? अब आप पुनः ऐसा ना कीजिए, इस कृत्य से विरत हो जाइए। आप इन स्त्रियों में आसक्त होकर विहार कर रहे हैं। भला कामी पुरुष को ज्ञान किस प्रकार रह सकता है? हे देवेश, यह आपके लिए उचित नहीं है, क्योंकि आपका स्मरण तो विश्व का तारण करने वाला है। शिव जी के इस विज्ञान प्रद वचन को सुनकर मन ही मन लज्जित हुए विष्णु आदर पूर्वक शिव जी से यह वचन कहने लगे। विष्णु बोले, हे प्रभु, यहाँ मेरा सुदर्शन चक्र है। विष्णु जी बोले, हे प्रभु, यहाँ मेरा सुदर्शन चक्र है, इसे लेकर आपकी आज्ञा का आदर पूर्वक पालन करने वाला मैं अब अपने लोक को जाऊंगा। नंदीश्वर कहते हैं, तब वृषभ रूपधारी धर्म रक्षक महेश्वर शिव ने उनके वचन को सुनकर विष्णु से पुनः कहा, हे हरे, इस समय आप देर न कीजिए, मेरी आज्ञा से शीघ्र ही यहाँ से अपने लोक चले जाइए, चक्र को यहीं रहने दीजिए। हे विष्णु, मैं आपके कल्याणकारी वचनों से प्रसन्न होकर ज्योतिर्मय सांतानिक लोक में स्थित इससे भिन्न एक दूसरा चक्र प्रदान करता हूँ जो अत्यंत भयंकर है। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर शिव जी ने दिव्य कालाग्नि के समान दैदीप्यमान अत्यंत प्रज्वलित एवं दुष्टों का नाश करने वाला चक्र प्रकट किया। 10,000 सूर्यों की सी कांति वाले उस महाभयानक चक्र को सभी देवताओं एवं मुनियों के रक्षक महात्मा विष्णु को प्रदान किया। तब बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विष्णु ने अत्यंत दीप्तमान
उस दूसरे सुदर्शन चक्र को प्राप्त कर वहां स्थित देवगणों से कहा, आप सभी श्रेष्ठ देवतागण आदर पूर्वक मेरी बात सुनिए और वैसा ही शीघ्र कीजिए, उसी से आप लोगों का कल्याण होगा। पाताल लोक में स्थित उन दिव्य स्त्रियों का वर्ण स्वेच्छा से आप लोग करें। विष्णु के उस वचन को सुनकर सभी शूर देवता उन विष्णु के साथ पाताल में प्रविष्ट होने की इच्छा करने लगे। तब भगवान शिव ने देवताओं के इस विचार को जानकर क्रोध पूर्वक अष्टविध देव योनियों को घोर शाप दे दिया। हर बोले, मेरे अंश से उत्पन्न हुए शांत मुनि कपिल जी एवं दानवों को छोड़कर जो इस स्थान में प्रवेश करेगा उसी समय उसकी मृत्यु हो जाएगी। मनुष्यों के हित को बढ़ाने वाले शिव जी के इस घोर वाक्य को सुनकर तथा उनके द्वारा निषेध करने पर देवतागण अपने अपने स्थान को चले गए। हे व्यास, इस प्रकार भगवान शिव ने अपनी माया के प्रभाव से उनमें आसक्त हुए भगवान विष्णु को अनुशासित किया और तब विष्णु देवलोक को चले गए तथा संसार सुखी हो गया। इस प्रकार देवताओं का कार्य करके वृषभ रूपधारी भक्त वत्सल भगवान शिव अपने स्थान कैलाश पर्वत पर चले गए। हे सनत कुमार, मैंने शिव जी के वृषेश्वर अवतार का वर्णन किया, जो विष्णु के अज्ञान का हरण करने वाले, कल्याणकारक और तीनों लोकों को सुख प्रदान करने वाला है। यह आख्यान परम पवित्र श्रेष्ठ शत्रु बाधा को दूर करने वाला और सज्जनों को स्वर्ग, यश, आयु, भोग तथा मोक्ष देने वाला है। जो भक्ति के साथ सावधान होकर इसे सुनता अथवा सुनाता है और जो इसे पढ़ता है तथा बुद्धिमान मनुष्यों को पढ़ाता है, वह इस लोक में समस्त सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है।